ज़हरा काज़मी को लेकर जाने वाला वो शख्स जिसने ये सोचा कि वो उसको ले जाएगा और उसके बाद वो अपने अरमान पूरे करेगा, लेकिन किसको क्या मालूम था कि अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक वो ख़ुद एक इबरत का निशान बन चुका होगा। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मुसलसल उसके ख़िलाफ़ आने वाले अदालती फ़ैसलों ने उसको एक बेबसी की तस्वीर बना के रख दिया है। आज जिस अदालती फ़ैसले का मैं हवाला देने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इस केस का और अब तक की सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है। बच्ची आपको पता है इस वक्त वो अपने पेरेंट्स के साथ है, लेकिन 6 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला उसकी रोशनी में ज़हरा काज़मी आर्जी कस्टडी पे अपने पेरेंट्स के पास है। लेकिन अब आप ये कह लीजिए मुस्तकिल हवालगी के हवाले से इस अदालती फ़ैसले के बाद राह हमवार हो गई है कि वो बेटी अपने पेरेंट्स के साथ मुस्तकिल तौर पर रह सकेगी और इस चुंगल में जिसमें वो फंस गई थी हमेशा हमेशा के लिए उसको छुटकारा मिलने जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि फैमिली कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में 2 मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं। फैमिली कोर्ट में बच्ची की मुस्तकिल हवालगी के हवाले से और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट में जो फ़ौजदारी मुकदमा है जिसमें अगवा है, उसके अलावा इंसानी स्मगलिंग है और दीगर दफ़ात के तहत ये मुकदमा चल रहा है, वहाँ पर ये केस अभी भी पेंडिंग है और 15 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर है। लेकिन उससे कबल 6 अप्रैल को होने वाली जो समात है वो बड़ी अहम है और इस अहम समात में होने क्या जा रहा है वो इसी व्लॉग में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त ये दायर की गई कि इस कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, क्यों ये अदालत इस केस को सुन रही है, बल्कि ये कहा गया कि इस केस को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए जहां पर यह केस का दायरा इख्तियार बनता है। इस पे जो लॉजिक लिया गया वो बड़ा ही मुज़ाहिका खेज़ है। मुझे नहीं समझ आई कि ये किसने मशवरा दिया कि ये लॉजिक लिया जाए। कहा गया कि बच्ची इस वक्त जो मौजूद है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है और वो हदूद इस अदालत की बनती ही नहीं है, तो इसलिए ये अदालत इस केस को मुंतकिल कर दे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की अदालत या दायरा इख्तियार बनता है, वो हदूद बनती है, वहाँ पर भिजवा दिया जाए। इस पे इनकी जो वकील हैं आमना अली वो पेश होती रहीं, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा। मेहदी अली काज़मी साहब को लकीली आप ये कह लीजिए कि बड़े काबिल वकला मिले, जैसे जबरान नासिर साहब तो थे ही थे, जब वो आए तब तक तो आप में सब मायूसी का शिकार थे और यही था कि शायद अब ये बेटी कभी वापस नहीं मिल सकेगी और मुकदमा मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं। लेकिन उस वो कहते हैं ना बेजान घोड़े में जान डाली, अपने आर्गूमेंट्स से उन्होंने इस मुकदमे को उठाया और इसमें क्रेडिट जाता है मेहदी अली काज़मी को जो मुआशरे की सोसाइटी की बातों के सामने ज़ेर नहीं हुए, बल्कि इस मुकदमे में वो डट के खड़े रहे और अल्टीमेटली जीत उनका मुकद्दर हुई और अब एक बार फिर वो इस मुकदमे में जीत गए हैं। ये जब दरख्वास्त दायर की गई अब पे 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इसका जो अदालती फ़ैसला आया वो बड़ा अहम है। इसमें ज़हीर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि मेहदी अली काज़मी साहब के दलाइल को मंजूर करते हुए उनकी इस्तदा पर इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया है। दरख्वास्त में कि जो फ़ैसले में अदालत ने लिखा है कि इस दरख्वास्त में कोई विजन दिखाई नहीं देता और ये गैर ज़रूरी जो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं इससे ज़हीर को कहा गया कि आप इज्तनाब कीजिए और मुकदमे को आगे बढ़ने दीजिए ताकि आपकी भी जान छूटे और इनकी भी जान छूटे। उसके बाद अदालत लिखती है कि 6 जनवरी के सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद हैं और वो उसी अहकामात की रोशनी में ही अपने वालिदैन के साथ रह रही है। फिर उसके बाद ये ज़हीर ने कहा गया जी कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं है, आप ये केस नहीं सुन सकते और जहाँ बच्ची रह रही है उस अदालती हदूद में भिजवा दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि जब ये वक़ुआ हुआ वो हुआ अल-फलाह के इलाके में, वो जो उन्होंने उनका मेहदी अली काज़मी के घर की रिहाइश है जहाँ से ये बच्ची जा रही है वो बताया गया। उन्होंने कहा जिस इलाके में वक़ुआ हुआ वो इलाका वो यही अदालत का हदूद बनती है और जो FIR हुई है, मुकदमा हुआ है, वो यही हदूद है। तो उसके बाद अदालत ने 6 अप्रैल की तारीख़ रख दी है जिसमें इशू फ्रेम किया जाएगा। अब 2 चीज़ें होती हैं, देखिए फैमिली कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जाता है जिसमें
वो भी तारीखें मुकर्रर है जिसमें चार्ज फ्रेम करके मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इशू फ्रेम किया जाएगा, फिर उसके बाद बच्ची की मुस्तकिल हवालगी का फैसला दिया जाएगा। इस पे दलाइल होंगे, आर्गूमेंट्स चलते रहेंगे, उसके बाद फैसला हो जाएगा। और जब ये अदालत फैसला सुना देगी मुस्तकिल हवालगी का, तो फिर आप ये समझिए कि ज़हीर के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, फिर ट्रायल कोर्ट से भी सज़ा मिलकर ही रहेगी। अब देखिए, इस शख्स ने जो जुल्म किया वो किया, इसका जुल्म का शिकार न सिर्फ ये खुद, इसकी अपनी माँ, इसके भाई, इसके रिलेटिव, किस ने ये केस नहीं भुगता। मुझे ये बताइए कि जब भी आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसमें यकीनन आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सब आपके जहन में होते हैं कि कहीं ना कहीं उसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ता है। और वो यही हुआ, इस शख्स ने जो कुछ किया उसका खमियाजा आज इसकी वालदा भी भुगत रही है। जाहिर है, मैं जब वालदा किसी को भी देखता हूँ इस तरह धक्के खाते हुए तो मुझे तकलीफ़ होती है कि माँ जो होती हैं वो बड़ी प्यार से अपनी औलादों को पालती हैं, लेकिन जब औलाद कहते हैं बुरी निकल आए तो अपनी माँ को भी यूँ रुस्वा करवा देते हैं कि अब वो बेचारी कभी बेल करवाती हैं, कभी वो कहाँ पे जाती हैं और कभी क्या होता है। तो अगर ये माँ का भी कसूर है, जब बेटा कोई गलत कदम उठा रहा था तो उसको वहीं रोक देती, बजाय कि आज इस तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी भी वक्त है वो आगे बढ़ें, जाके मेहदी अली काज़मी साहब से माफ़ी मुतलाफ़ी करें, क्योंकि वरना इस वक्त जो केसेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बड़े मजबूत हो चुके हैं और सज़ा से कोई रोक नहीं सकता। तो फैमिली कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद तो चीज़ें और भी अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एक के बाद एक फ़ैसला मेहदी अली काज़मी के हक़ में आ रहा है। मेहदी अली काज़मी साहब का जो हैंड है वो अपर हैंड है, वो इस वक्त जीत रहे हैं। उनके जो देखें मेन चीज़ उनकी बेटी थी वो घर ले गए, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मुकदमा लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ाइट किया। उसके बाद अब वो जो छोटे छोटे दरख्वास्तें हैं उनमें भी वो जीत रहे हैं। अब अगली 6 अप्रैल को इशू फ्रेम हो जाएगा, उसके अलावा 15 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला कर देगी या ट्रायल कोर्ट पे वो समाअत आगे बढ़ेगी। तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? तो मेरे ख्याल में अब ये जो मुकदमा है बिल्कुल वो कहते हैं एंड स्टेज आ चुकी है, जहाँ पर अब बस फाइनल फैसला आना है, जिसके बाद ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। खैर, ये था जी आज का हमारा वीलॉग। देखें, हम इस केस को लेकर चल रहे हैं, कोशिश ये होती है फैक्ट्स पे रखें और इसमें कोई अच्छी बात भी आपको ज़रूर बताएं ताकि आपकी इस्लाह भी की जा सके। और जवाब में जब आप कमेंट सेक्शन में कोई बात करते हैं तो हम भी उससे अपनी इस्लाह करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।